तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गणना करना। तो सबसे पहले इस स्टेज में हम काउंट करेंगे, त्रिभुजों को काउंट करना है ना, त्रिभुज की गणना करना। उसके में हम बाद में देखेंगे वर्ग कितने होते हैं, वर्गों को निकालना, आयत को निकालना, है ना। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने कुछ फिगर बना रखे हैं, इनमें देखिएगा। तो जैसे इस फिगर में सबसे पहले एक ये फिगर होता है आपका नॉर्मली। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? नॉर्मली वन, कोई भी काउंट कर सकता है। अच्छा, इसमें बताइए। तो एक और दो, एक और दो, एक ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कितने हैं? तीन। अच्छा, इसमें काउंट करो। इसमें एक दो तीन, इसमें काउंट करेंगे तो क्या किया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और एक ये इधर से मिल रहा, एक ये इधर से मिल रहा है। तीन और दो हमें पाँच, तो ये मिल गए, ठीक है। और एक हमारा ये मिल जा रहा है, तो इस प्रकार से हमको कितने मिल जाते हैं? छः मिल जाते हैं। तो छः मिल जाने, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है? शॉर्ट तरीका ये होता है, जो ये नंबर्स हमने लिखे हैं ना, इन्हीं को जोड़ दो। यानी यहाँ पे एक प्लस दो को जोड़ोगे तो हमारे तीन हो गए, और इसमें जोड़ोगे एक प्लस दो प्लस तीन, इसको जोड़ोगे तो तीन दो पाँच और एक छः हो गए, है ना। इसमें कितने हैं? क्या करेंगे, एक प्लस दो प्लस तीन और चार, इनको जोड़ोगे। अब देखो, आपको एन नेचुरल नंबर का योग निकालने का फार्मूला होता है एन बी संख्या, यानी चार, एन के बाद गुना पाँच बटा में दो, दो से करेंगे, दो दूनी चार, पाँच दूना 10, यानी कि टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 10। चार तीन सात, दो नौ और एक 10, है ना। तो क्या करना, आखिरी संख्या को एक बढ़ा के गुणा करके और दो से भाग दे देना, तो निकल के आ जाएगा। इसमें करेंगे एक दो तीन चार पाँच, अब पाँच हैं, इनका पाँच तक का योग निकालना। क्या करेंगे, पाँच गुना में छः डिवाइडेड बाई टू, टू से इसको करेंगे, दो तीन छः, यानी पाँच गुना में तीन करेंगे तो 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए इसमें? 15। इसमें काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः। अब एक से छः तक का हमें योग निकालना है, या तो हम ऐसे काउंट कर लें, छः पाँच 11, चार 15, तीन 18, दो 20 और एक 21। दूसरा तरीका क्या है, इसमें टोटल 21 ट्रायंगल। दूसरा तरीका ये है, छः को पकड़ा, छः की अगली संख्या सात, सात को दो से भाग दिया, दो एक दो, दो तीन छः, सात और तीन गुना करेंगे तो कितना हुआ? 21। तो इस प्रकार के जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके अलावा आपसे यही दे देता है, जैसे आपको यहाँ पे लाइन दे दी, ये एक लाइन दे दी, अब बताओ इसमें ट्रायंगल्स कितने? जिस प्रकार से ये आपको एक फिगर मिल रहा था, इस प्रकार से ये एक फिगर मिला, उसी प्रकार से ये एक ऊपर भी फिगर तैयार हो गया। तो एक लाइन दे दी, तो ऊपर यहाँ से भी हमें तीन मिल गए। पहले हमें इसमें तीन मिल रहे थे, तो अब कितने मिल गए? तीन ये नीचे के मिल गए और तीन ऊपर से, तीन और तीन छः, टोटल ट्रायंगल मिल गए। अब आपसे इसमें अगर यहाँ पूरे में लाइन दे दे एक इसमें से, तो इसमें क्या देखो, छः तो हमें यहाँ से मिल रहे थे और सेम फिगर ऊपर भी बन रहा है, तो यहाँ से भी छः मिल जाएंगे। छः प्लस छः करेंगे 12। अच्छा, यहीं पे अगर मैं इतने में सिर्फ लाइन दे दूँ, इतना, है ना, इतना लाइन देने का क्या मतलब हुआ? अब देखो, चार तीन सात, दो नौ और एक 10, तो फिगर हमें पहले ही मिल रहे थे, 10 तो हमको पहले ही फिगर मिल रहे थे। और ऊपर कितने मिलेंगे? एक प्लस दो प्लस तीन, इतना हुआ, तीन दो पाँच और एक छः, 10 और छः कितना हुआ? 16। एक लाइन अगर मैं पूरी और दे दूँ, तो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा, यानी जितने यहाँ पे हमें 10, तो यहाँ पर भी 10 मिल जाएंगे, एक दो तीन चार, तो चार तीन सात, दो नौ, 10 और मिल जाएंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा ना। तो इतना, तो जिस भी एक लाइन दे दे आपसे, एक दो तीन, अब बताओ इसमें कितने हैं? तो क्या करिएगा, एक यहाँ पे देखो 15 तो निकल के आए, और लाइनें कितनी हैं? एक दो तीन और ये चार, चार लाइनें हैं, तो 15 को चार से गुना कर दो, टोटल 60 फिगर निकल के आ जाएंगे। तो इसमें जितनी भी लाइनें दे दे, जिस प्रकार से आप इजीली निकाल पाओगे। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास इस प्रकार के भी फिगर आ जाते हैं। जैसे इसमें आप बताइए ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, ये वाले बना लेता हूँ मैं फटाफट। जैसे ये बताओ, इसमें ट्रायंगल्स की संख्या फाइंड आउट करनी है, और भी घना इसको बना देते हैं यहाँ तक, है ना। लेकिन इसमें निकालने से पहले आप इसमें देखो, सिर्फ एक ये ट्रायंगल्स है, और इसको सिर्फ एक बनाया अंदर, एक अंदर बनाया, एक तो ये अंदर बना, और उसके अलावा ये कॉर्नर चेक करने, वन टू तीन ये बन गए, और एक ये बड़ा वाला, तो कितने? चार। टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए? पाँच। क्यों?
क्योंकि जब हमने अंदर बनाया तो इसके कॉर्नर से टच होकर के बन गए 4, एक ये अंदर वाला और 3 ये, तो 4 तो अंदर बन गए और एक बड़ा वाला। तो अंदर कितने बन गए? 4 और एक बड़ा, तो टोटल 5 हो गए। और अंदर ही इसी के अंदर जैसे ये हमने आपको ट्रायंगल बनाया और ये ले लिया, तो इसको बनाने से तो 5 बन गए, एक ट्रायंगल और यहाँ पे हमने दे दिया आपको, तो अब कितने बन गए? अब देखो अंदर का ट्रायंगल ये था, इसको टच होने से 4 तो अंदर ये बन गए, फिर से अब इस वाले को टच होने से 4 ये बन गए और एक ये बड़ा वाला, है ना। तो कितने हुए? 4 4 8 और एक 9, टोटल ट्रायंगल। तो इसके लिए फार्मूला अगर आप निकालोगे तो इसका होता है 4n+1। n क्या होता है? n होता है अंदर इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखो 1 2 अंदर कितने, इस बड़े वाले ट्रायंगल को छोड़ने के बाद अंदर कितने, 1 2 2 ट्रायंगल हैं, तो 4, n की वैल्यू 2 है, n बराबर हमें 2 मिला, तो n का मान 2 रख देंगे। 4 गुना में 2 + 1 करेंगे, 4 दूना 8 1 9। इसी प्रकार इसमें करेंगे, बड़ा ट्रायंगल छोड़ दो, कितना निकल के अंदर, अंदर 1 2 और एक छोटा वाला, तो n बराबर 3 है। हमने फार्मूला क्या होता है 4n+1 लगा दो, 4 गुना n का मान 3 + 1, 4 3 12 + 1 बराबर 13 हो जाएगा। एक और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतना बड़ा बनाया ये, और इसके अलावा हमने यहाँ पे ये ले लिया, है ना, इसमें इसके बाद कुछ यूँ लिया, उसके बाद ये ले लिया और इसके अंदर भी एक ये हमने बना दिया। अब आपको ज्ञात करना है इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं। तो ट्रायंगल आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल छोड़ के, फार्मूला तो हमारा होता है 4n+1 और n का मान हमें क्या है, n का मान निकालो। बड़ा वाला ट्रायंगल छोड़ के, यानी बाहर का जो ट्रायंगल होता है उसको छोड़ने के बाद अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो n बराबर 4 तो रख दीजिएगा। 4 गुना 4 + 1 बराबर 4 चौको 16 1 17। तो इस प्रकार के जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे उनके लिए आई थिंक आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, न देखेंगे इस प्रकार की जो फिगर्स हमको दे रखी होती हैं इनका मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटा फिगर है तो इसमें क्या करेंगे 1 2 3। अब ये हमने काउंटिंग करी तो नीचे काउंटिंग कितनी हुई, 3 हुई, तो क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे 1 2 3। अब 1 2 काउंट करेंगे तो काउंटिंग करने में बहुत टाइम लगने वाला है। अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद एक ये बड़ा वाला 10, 10 के बाद एक ये हो रहा है 11, 11 के बाद एक ये मिल रहा है आपको 12, है ना। तो 12 फिगर आपके यहाँ से बन जाने वाले हैं। तो ऐसे अगर काउंटिंग करोगे तो, लेकिन ट्रिक से कैसे करनी, 1 2 3, 1 2 3 लिखा, इसको सीधा लिख लिया, इसको 1 को यहाँ पे सीधा बढ़ा के, 1 में 2 को जोड़ा तो यहाँ कितना हुआ 3, 3 में 3 को जोड़ा तो कितना हुआ 6। अब 6 हुआ और 6 और 3 9 और एक 10, 10 हुआ। अब क्या करेंगे, इस नंबर को छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे, तो ये कितना हुआ 3, इसको फिर इसको छोड़ देंगे, अगर ऊपर होता तो एक एक छोड़ के, तो 10 में 3 को ऐड कर देंगे, तो टोटल इसमें फिगर कितने आ जाएंगे, 13 ट्रायंगल आ जाएंगे। सॉरी मैंने इसमें काउंट करने पे आपको 12 बता दिया, लेकिन एक्चुअल में इसमें 13 हैं। जब आप काउंट करोगे तो ये फिगर मिलाकर के टोटल इसमें 13 होंगे, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने काउंटिंग 1 2 3 4 तक है, तो क्या कैसे करना है, 4 तक नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, 4 तक नंबरिंग करी। उसके बाद क्या करना है, एक को एज इट इज यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लेना है, एक में 2 को जोड़ना है तो 3 हुआ, 3 में 3 को जोड़ना है तो कितना 6 हुआ, 6 में 4 को जोड़ना है तो कितना 10 हुआ। अब इन सभी को जोड़ लेना है, 10 6 16 3 19 और एक 20, 20 हुआ। अब क्या करना है, इस नंबर को छोड़ना है, इस नंबर को ले लेना, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ लेना, तो 6 और 7, 6 और 1 कितना हुआ 7 हुआ, तो 20 और 7 तो 27 टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे। अब बताइए इतनी भारी में हम कैसे काउंट कर पाएंगे, जबकि हम तो इसी में गड़बड़ा जाते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से वही 1 2 3 4 5 6, टोटल काउंटिंग कहाँ तक पहुँची 6, तो n का मान हमारा कितना 6 निकल के आ गया। तो हमको सीधा नंबरिंग कर लेनी, 1 2 3 4 5 6, एक को सीधा 1 यहाँ पे लिखा, इसमें एक में 2 को जोड़ के 3, 3 में 3 जोड़ा 6,
6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21। इन सभी का योग यहाँ पे लिख लेंगे। 5 1 6, 6 12 और 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5। टोटल 56 तो हमको ये मिल गए। प्लस और कितने मिलेंगे? इस नंबर को छोड़ना है, इसको ले लेना है, इसको छोड़ना है, इसको ले लेना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ लेना है। तो क्या लेना है? 15 और प्लस 6 और प्लस में 1, है ना। इनको योग कर लेंगे तो हो जाएगा 6 1 7 5 12 और 6 18 के 8 हासिल 1, 1 1 2 और 5 7। तो कितना हो जाएगा? 78 टोटल नंबर ऑफ फिगर हो जाएंगे। ओके, अगर आपको इसके लिए कोई फार्मूला चाहिए तो इसके लिए देखो, यहाँ पे इन 1 2 3 4 5 6 एन बराबर यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एन बराबर यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 2 3 एन बराबर यहाँ पे 3 आया। तो बस फार्मूला आपका होता है, एक होता है इवन के लिए इवन, और यदि एन का मान इवन आए मतलब सम आ जाए, तो सम के लिए क्या फार्मूला होता है? सम के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू, 2n+1 डिवाइडेड बाई 8 होता है। ये होता है सम के लिए। अच्छा, विषम के लिए क्या होता है? विषम के लिए भी सेम होता है, बट उसमें थोड़ा सा -1 करना होता है। ऑड, ऑड के लिए क्या होता है? n इंटू एन प्लस टू एंड 2n+1, और इतना पूरा का पूरा हल करने के बाद तुरंत -1 करके उसके बाद में 8 से भाग देना होता है। तो ये ऑड के लिए है। तो देखिएगा यहाँ पे n बराबर के 3 है, 3 मतलब ऑड है, यानी विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। लगा दीजिएगा। n का मान कितना है? 3, तो 3n+2 यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7 होगा, और -1 करना है, डिवाइडेड बाई 8 करना है। पहले इसको करें, 7 पना 35 और 35 दिया 105। कितना हुआ? 105। 105 में से 1 कम करेंगे तो 104 हुआ, अब बटा 8, यानी 104 बटा में 8 करेंगे। तो देखो 8 से इसको करेंगे, 8 एकन 8, 8 एकन 8 और 3 बचा, 8 तिया 24। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकल के आ गए? 13 निकल के आ गए। तो इस फार्मूले से आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो n का मान 4 है, तो हम इवन वाला फार्मूला यानी सम का लगाएंगे। सम का फार्मूला आपका क्या है? n इंटू एन प्लस टू, 2n+1 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, n क्या निकला है? 4 निकला है। तो 4 गुना में, फिर क्या करें, 4 और 2 6 हो जाएगा, गुना में 4 दूना 8 और 1 9 हुआ। डिवाइड किससे करना? 8 से। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6। तो कितना बचा? 9 गुना में 3 बराबर में 27। और 27 हमने वैसे भी निकाले हुए थे, है ना इसका। तो आई होप सो आप इस प्रकार के ट्रायंगल्स को निकालने में बहुत अच्छे से माहिर हो गए होंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, टोटल आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा यहाँ से। तो अब आ जाते हैं अगले टाइप पे। 2 3 टाइप जो भी हमने आपको कराए उसके अलावा टाइप पे आ जाते हैं। एक आपको इस प्रकार के जो फिगर दे रखा होता है, स्क्वायर के अंदर आपको निकालने होते हैं। जैसे इसमें इसमें बताइए कितने ट्रायंगल हैं। तो इसमें जब आप ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे तो 1 2 3 और 4, 4 तो ये मिल गए। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है ना, और एक जस्ट ये ट्रायंगल, ये वाला। तो 1 1 2, और इसी प्रकार से सेम इधर भी 2 वो मिल गए, 3 और 1 ये इधर 4। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8 ट्रायंगल। इस वाली फिगर, ये जो छोटी सी फिगर आप देख रहे हो, टोटल इसमें हमें 8 ट्रायंगल मिल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, 4 का 2 से गुना कर दो, बस 8 ट्रायंगल। आगे अगर मैं ऐसे ही आपको फिगर दे दूँ, ये फिगर है आपकी, ये 1 2 और एक लाइन ये खींच दूँ। अब इसमें बताओ तो क्या करना है? फिर से वही काउंटिंग मत करना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को 2 से गुना कर दीजिएगा, 6 दूनी 12 यहाँ से मिल गया आपको। आगे क्या करेंगे? अगर थोड़ा सा ये भी और कॉम्प्लिकेटेड करें तो हम भी कॉम्प्लिकेटेड से कहाँ कम हैं,
ऐसे कर दो, बना लो ये लाइन और ये लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना 16, दैट इज इसमें 16 फिगर। काउंट करना ही नहीं, अब आपको सिर्फ ऐसे देगा, जैसे ये फिगर दे दिया यहाँ पे आपको बना के, ये दे देगा। ओके, अब देखो इसमें बोलेगा ट्रायंगल्स की संख्या फाइंड आउट करिएगा, इसमें बताइएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें काउंट जब आप करेंगे तो देखो हमने इसमें कितना बताया था, 1 2 3 4, और 4 का दुगुना 8, यानी 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 यहाँ से मिल गए, 8 3 24 तो हो गए। अब देखो ये 3 फिगर हमने जोड़ दिए, तो इनके जुड़ने से भी तो कुछ मिल गए होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल मिल गए। कौन कौन से, देखो ये ऊपर का फिगर अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ये फिगर मिल जा रहा है, ऊपर एक ये मिल जा रहा है, यानी ऊपर से 2 फिगर ये मिल गए। ऐसे ही नीचे सेम से ये 2 मिल जाएंगे, ये वाले 2 फिगर है ना। तो ये वाले 2 फिगर्स हम काउंट कर लेंगे, तो 24 में 4, 2 ऊपर से और 2 नीचे से, तो 24 4 टोटल कितने, 28 फिगर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ले जाएगा, 1 2 3 और इसको बना देते हैं 4। अब इससे कठिन नहीं पूछेगा अगर इस टाइप में आएगा, है ना, इससे हार्ड नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे अब इसमें बताओ कितने हैं, तो इसमें हमें निकालने के लिए हमने क्या किया था, सीधा काउंटिंग करना। इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना 16, तो यानी 16 यहाँ से, 16 यहाँ से मिल गए, इसमें से हमें 16 मिल गए, इस वाली फिगर से 16 मिल गए, इस वाली से 16 मिल गए और इस वाली से 16, यानी ऐसे 4 फिगर थे। तो 16 को 4 से, 16 चौकू 64 फिगर तो ये मिल गए। अब इन दोनों को जुड़ने से कुछ मिल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। जुड़ने से देखो कितने मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है ऊपर से, एक ये मिल रहा है 2, ये एक मिल रहा है 3, तो 3 ऊपर से मिल गए और 3 ही नीचे से मिल जाएंगे, 1 2 और ये 3। तो हमें कितने, 3 ऊपर से और 3 नीचे से, तो टोटल कितने मिल गए, 6 फिगर मिल गए। तो 6 64 में 6 जोड़ देंगे तो 70 फिगर मिल जाएंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और ट्रायंगल्स में इतने टाइप के आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे आपको इन्हीं को जोड़कर जो आगे आपके फिगर बनाए जाते हैं ना, वो इन्हीं को जोड़कर बना दिए जाते हैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए, ये इस प्रकार से, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, और यहीं पे ये, क्या आपने ये नहीं पढ़ा, जी बिल्कुल पढ़ा है। ये क्या आपने ये नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाया हुआ है ना। तो ये देखो एक सेपरेट है, ये ट्रायंगल है इतना, ये पहले हमने बताया आपको इतने, इसमें कितने हैं आपका, इसको बताया था 4n+1, यानी कि अंदर बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल, एक 2 ट्रायंगल हैं, तो 4 को 2 से गुना किया +1 किया, 4 दूना 8, 9 ट्रायंगल तो इसमें हो गए। अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, तो 1 और 2, 2 ट्रायंगल यहाँ से मिल गए, क्योंकि बड़ा वाला तो पहले ही काउंट कर चुके थे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 9 में 2 6 जोड़ देंगे, 9 6 15 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे, अब अगली बार में जब आपसे पूछेगा तो इस प्रकार से ट्रायंगल्स को पूछ लेगा। यहाँ पे ये दे दिया, अब यहाँ पे 2 2 लाइनें दे देगा, है ना, यहाँ पे 2 लाइनें दे देगा, अब किसी में एक देगा। अब यहाँ से क्या आपने ये नहीं पढ़ा, जी बिल्कुल पढ़ा। इसको अब बताओ इसमें कितने थे, अगर ये बनाया, यही फिगर तो है, इसमें 9 तो ये थे ही। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 तो 5 और 6, 6 जबकि पूरे में थे, तो एक बड़ा वाला तो ऑलरेडी काउंट हो चुका, तो यहाँ से 5 मिल जाएंगे, यहाँ से 5 मिल जाएंगे और यहाँ से 5, 5 या 15 ये मिल जाएंगे, 15 और में 9 जोड़ देंगे तो आपको 24 ट्रायंगल इसमें से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो मिक्स्ड में आपसे पूछ सकता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। और जितने टाइप्स होते हैं वो मैं बताता हूँ। एक देखो स्टार का टाइप आपका हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया यू यूं यूं और यूं, इसमें कितने हैं,
तो आपको कुछ नहीं इसमें करना, कॉर्नर को गिनना है। आपको ऐसे काउंट करने बैठोगे तो भूल जाओगे। कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 5, 5 हैं कॉर्नर। 5 का 2 गुना कर देना है तो 10 आ गया। बस स्टार में आपकी जो है ट्रायंगल्स की संख्या फाइंड आउट हो गई। ओके, 1 2 3 4 5, 5 का 2 गुना 10। तो और स्टार बनाने का तरीका ही क्या होता है, एक जगह पे पेन रखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का 2 गुना 10। तो आई होप सो जो ट्रायंगल से बनने वाले सवाल होते हैं वो सभी के सभी आपने अच्छे तरीके से क्लियर करे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, चलो नेक्स्ट में क्या, इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं हम स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर्स कैसे काउंटिंग करते हैं, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल, जैसे हमने आपको ये फिगर दे दिया, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया। अब आपसे बताऊं कि इसमें जो है वर्गों की संख्या बताइए, वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो ज्ञात करेंगे जब हम वर्गों की संख्या, तो पहले तो देखो हमको देखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो ऐसे मिल रहा है। फिर हम जब काउंट करेंगे तो 1 2 5 6 से मिलके ये बन रहा होगा, फिर यह देखें इससे ये 2 3 6 7 से बन रहा होगा, 3 4 7 8 से बन रहा होगा, ऐसे करके बहुत सारे बनने लग रहे होंगे और हम काउंटिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली काउंटिंग कर लो। तो 1 2 3 4, यहाँ तक 4 तक है, इधर देखो 1 2 3 4, कुछ मत करिए। जब इधर कॉलम और रो दोनों बराबर हैं तो 4 को 4 से गुना करिए तो 16, फिर एक कम करिए, इसमें 3 गुना 3 करिए तो कितना हुआ, 9 हुआ। अब एक कम करिए, इसमें 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 4, और 1 गुना 1 कर लेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 और 4 29, 31। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो अगला अगर आपको फिगर ऐसे दे देता है, ये फिगर आपको दे दिया, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताइएगा, स्क्वायर वर्गों की संख्या। अब देखो रॉ इसके कम हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4, तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या को उठाना, इसको उठाना, इसमें वर्गों की संख्या। देखो काउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे, ट्रिक के माध्यम से ही निकाल पाएंगे। तो 4 गुना में 3 करेंगे तो कितना हुआ, 12, और 4 में 1 कम करेंगे तो 3 हुआ, 3 में 1 कम करेंगे 2। कब तक कम करते चलेंगे, जब तक किसी एक नंबर में 1 ना आ जाए। तो 3 गुना 2 कितना हुआ, 6, तो 3 में 1 कम करेंगे तो 2 गुना 1, एक इसमें 1 कम किया तो 1 हुआ, 2 1 2। अब देखो यहीं पे 1 आ गया, बस यहीं पे रुक गए, 12 6 18 2 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए इसमें, 20 हो गए। अब तो चाहे जितना बड़ा फिगर दे दे आप इजीली निकाल पाएंगे। जैसे इतना मैं आपको दे देता हूँ, ये फिगर है, मैं, आप बस लॉजिक समझने पर ध्यान दीजिए, लॉजिक समझ गए तो सब कुछ समझ गए। अब इसमें आपको निकालने हैं स्क्वायर्स की संख्या। बताइए कि काउंटिंग करना संभव, इसमें भी आप काउंट कर सकते थे, इसमें भी, लेकिन इसमें जब आप काउंटिंग करने लग रहे होंगे तो बहुत सारा टाइम ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 5 तक है, दोनों में 5 5 है, तो कुछ भी नहीं करना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। जब रॉ कॉलम बराबर हो तो इसका स्क्वायर्स का ही वर्ग निकालना होता है, स्क्वायर्स आपको निकालने होते हैं वहाँ तक के। अब एक कॉलम अगर यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, और यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो 6 हो जाएगा, फिर आप वैसे करते रहिए। तो 5 25, 4 चक्कू 16, 3 3 9, और 2 दूना 4, और एक एक कन एक, इन सभी को जोड़ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सपोज दैट मैंने एक यहाँ पे संख्या और बढ़ा दी, यहाँ पे ऐसे कर दिया, इतना अब हो गया, और जब इतना हो गया तो हम क्या हुआ, यहाँ पर 6 हो गया। अब 6 को क्या करें, 6 को 5 से, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है, 5, बराबर 30। 6 में 1 कम करेंगे तो कितना हुआ, 5, 5 में 1 कम करेंगे 4,
तब तक कम करते रहेंगे जब तक किसी एक नंबर में 1 ना आ जाए। अब इसमें एक कम किया 4, इसमें एक कम किया तो 3, 4 तियाँ 12 हुआ। इसमें एक कम करेंगे तो कितना हुआ, 4 3 और इंटू 2, 3 दूना 6। अब 2 गुना 1, अब 1 इसमें आ गया, बस रुक जाइए, 2 1 2, इसको ऐड कर लिए, 30 20 50 और 52 12 62 और 6 68 2 70। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से बड़े इजीली तरीके से निकाल पाओगे। अगर इसी में आपसे पूछ देता है स्क्वायर्स की संख्या यानी वर्ग, तो हमने अब निकालना सीख लिया। आपसे कह दे आयत बताइएगा, तो आयत की देखो डेफिनेशन होती है, उसकी आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है। ये भुजा ये बराबर, तो ये तो अच्छा, ये आयत की डेफिनेशन जो है एक रेक्टेंगल पर भी लग जाती है। भाई रेक्टेंगल में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी बराबर है, तो ये भी प्रॉपर्टी इसलिए फॉलो। जब भी आपसे पूछता है कि आयत की संख्या बताइए, तो आयत की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन संख्या रॉ का योग और कॉलम का योग। देखो 5 4 9 3 12 छोटे नंबर से आ जाओ, इसमें से क्या करेंगे, इनको इन संख्याओं का योग हमने रॉ लिख लिया, कितना हुआ 3 2 5 और 1 6, 6 हुआ इसका योग। 4 3 7 2 9 1 10, इसका योग कितना हुआ 10 हुआ। तो 10 को 6 से गुना कर देंगे, आयत निकल आए। इसमें आयत अगर निकालना है तो 10 गुना 6 करेंगे, टोटल 60 निकल के आयत आ जाएंगे। इसमें अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 और 21, 21 रॉ हो गए। कॉलम देखो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 को यहाँ से गुना करेंगे, 15 1 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 जो है आयत की संख्या। इसमें निकालेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 10 गुना 10 करेंगे बराबर 100। तो 100 क्या निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत निकल के आ गए। कुल आयत अगर आपसे पूछता है कुल आयत की संख्या कितनी है, तो ये निकल के आ जाता, क्योंकि इसमें हर एक स्क्वायर भी काउंट हो जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन में कहे आयत की संख्या, तो आपको सभी निकाल देने और कह दे ओनली आयत, ओनली आयत की संख्या यानी ओनली रेक्टेंगल निकालिएगा। तो ओनली रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, फिर उसमें वर्ग नहीं काउंट होंगे। जब वर्ग नहीं काउंट होंगे, जैसे इसमें हमने निकाला, इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने निकले 100, तो 100 में से हम जो वर्गों की संख्या इसमें हमने निकाली थी वो घटा देंगे। वर्गों की संख्या कितनी निकली, इसमें 30 निकली थी, 100 में से 30 निकाल घटा देंगे तो बचेंगे 70। अब ये जो 70 निकल के आया ये केवल आयत निकल के आया, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है, कह रहा ओनली आयत बताइए। तो ओनली आयत क्या है, इसको करोगे 6 3 2 5 और 6 गुना में 4 3 7 2 9 1 10, 10 गुना 6 करेंगे तो 60, 60 क्या निकल के आया, कुल आयत। कुल आयत, कुल आयत जो है वो आपके 60 है। आपसे कह दे केवल आयत बताइए, केवल आयत, तो केवल आयत के लिए 60 तो कुल आयत थे, और इसमें वर्गों की संख्या कितनी निकल के आई, ये हमने निकाली थी, वर्ग हमारे 20 थे, तो 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो 40 जो होंगे वो केवल आयत होंगे। क्या आप समझ पा रहे हो, इसमें भी वही हाल करेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 ये हुआ, और इसका 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 15 और 21 की गुना करोगे तो 315, 315 क्या है, कुल आयत, कुल आयतों की संख्या है ना, कुल आयत। और अगर आपसे पूछ दे केवल आयत, तो केवल आयत के लिए क्या करेंगे, कुल आयत माइनस वर्ग। अब कुल आयत कितने हैं 315, वर्ग इसमें कितने हैं, वर्ग आपने निकाले, यहाँ पे कितने 70 निकल के आए। तो 70 जब वर्ग निकल के आए, इसमें से 70 माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 और 11 7 4 11 245 इज द राइट आंसर। तो आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे, हमने इस वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करी है। तो आई होप सभी टाइप के क्वेश्चंस बन जाते। देखो अब जितने भी बनेंगे वो नंबर काउंटिंग ऑफ फिगर पे मिक्स्ड में बनेंगे। जैसे ये आपको दे दिया, ये दे दिया, ये क्या आपने ये नहीं पढ़ा, इसके बाद आपको बोल देगा इधर ये वाले, क्या आपने ये नहीं पढ़ा, हाँ ऐसे देगा कॉम्प्लिकेटेड।
क्या आपने ये नहीं पढ़ा? यहाँ से हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना किया तो 16 तो यहाँ से मिल गए। 1 और 2, 2 और 1 3, 3 फिगर यहाँ से मिल गए। उसके अलावा क्या मिल रहा है? अब इन दोनों के जुड़ने से 2 बन गए। कौन कौन से? ये देखो बन गया, ये है ना, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ये वाला। तो बस 16 3 19 और 2 यानी टोटल 21 फिगर बन गए। क्या आपने ये नहीं पढ़ा? तो जी बिल्कुल पढ़े हैं। तो मिक्स अब आएंगे जितने भी, वो मिक्स फ्रैक्शन में आएंगे। उसके बाद आपके सर्कल, सर्कल में आपको डायरेक्टली काउंटिंग कर लेनी होती है। उसके बाद आपसे पूछेगा नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस में भी कुछ नहीं होता है, लाइंस भी आप इजीली काउंट कर पाते हैं, है ना। जैसे आपको यही दे दिया कि इसमें बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, लाइनों की संख्या, तो आप लाइन पहले हॉरिजॉन्टल काउंट कर लो फिर वर्टिकल कर लो, है ना। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई लाइन। वर्टिकली कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिकल हो गए, 7 और 6 टोटल 13 लाइनें हो गई। तो लाइनों की संख्या ज्ञात करना कोई महाभारत का खेल नहीं है, वो आप इजीली कर पाओगे। जो कॉम्प्लिकेटेड था वो हमने आपको बता दिया है। तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। इस वीडियो के लिए लाइक कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देख पा रहे होंगे इतना पूरा डाटा आपको मिल रहा होगा। थैंक यू, गुड नाइट। अच्छा एक्चुअली गुड नाइट इसलिए हम बोलते हैं, वीडियो जो हम शूट करते हैं ना वो रात को ही शूट करते हैं, इसलिए आपको गुड नाइट बोलते हैं। थैंक यू।